ऑलराइट। तो बेटा हमने लूप की एक और जो कैटेगरी डिस्कस की थी, मैं ये सारा रेज कर देता हूँ ताकि हम एक दफा रीसेट कर दें सारी चीजें। हमने कहा था हमारे पास दो किस्म के लूप होते हैं, एक होते हैं काउंटर कंट्रोल लूप और दूसरे होते हैं इवेंट कंट्रोल लूप। और हमने ये देखा था कि जो काउंटर कंट्रोल लूप होते हैं इनकी एक फिक्स इनिशियलाइजेशन होती है, फिक्स कंडीशन और फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इनका फिक्स होता है कि जी 1 से स्टार्ट होगा 100 तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा, 1000 से स्टार्ट होगा 1 तक आएगा। तो सॉर्ट ऑफ ये फिक्स काइंड ऑफ लूप होते हैं जिन्होंने एक खास पॉइंट से स्टार्ट होना है और एक खास पॉइंट पे जाके इन्होंने एंड हो जाना है। ऑन द कंट्रेरी साइड बेटा हमारे पास इवेंट कंट्रोल लूप होते हैं। इवेंट कंट्रोल ऐसे लूप होते हैं जिनको कोई काउंटर वेरिएबल हैंडल नहीं कर रहा होता है इन लूप्स को, बल्कि ये लूप किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो इवेंट अक्कर होता है तो इन लूप्स की एग्जीक्यूशन जो है ये फॉल्स हो जाती है। ठीक हो गया, यानी ये लूप की एग्जीक्यूशन फॉल्स होने से क्या मुराद है कि लूप जो है वो एग्जिट कर जाते हैं। तो फिर ऐसे लूप्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इवेंट कंट्रोल लूप है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉब्लम आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास एक यूजर है जिसको हमने लास्ट जब हमारी थियोरेटिकल क्लास हो रही थी मैंने तब भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल अगर एक यूजर है वो कहता है जी मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं, तो मैं सम फाइंड करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के ग्रेड का। तो मैं प्रॉब्लम डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए सामने, फाइंडिंग सम ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड्स। स्टूडेंट्स के नंबर होते हैं ना, अब उसके 10 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है जिसमें हमने स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रेड्स फाइंड करने हैं। बट किसी स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी के 10 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 सब्जेक्ट हैं, किसी के 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 10 हैं, 5 स्टूडेंट्स या फॉर एग्जांपल 1000 में से बाकी जो रिमेनिंग कुछ 100 स्टूडेंट्स हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5 हैं, कुछ 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट 6 हैं और कुछ 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट 3 हैं। अब मैं क्या एक लूप यूज क्योंकि देखे ना, अब 10 सब्जेक्ट्स के मैंने मार्क्स रीड करने हैं, कहीं पे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रीड करने हैं, कहीं पे 6 के, कहीं पे 3 के। तो क्या मैं एक ऐसी स्टैंडर्ड कंडीशन बना सकता हूँ कि जो कि इन तमाम प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करे? तो इसका आंसर बेटा नो है। अगर हम इस चीज को थ्रू लूप के परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ग्रेड कैलकुलेट होके आए और हमारे पास लूप की आइट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर हम काउंटर की एक स्पेसिफिक वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि काउंटर जो है अगर मैंने उसको लगा दिया कि जी 1 से लेकर 10 तक वैल्यू ही रीड करेगा, इससे ना कम ना ज्यादा, तो फिर होगा क्या, जिन स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट्स होंगे मुझे उनकी बाकी 5 वैल्यूज के लिए कोई और सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट्स होंगे उनकी बाकी 4 सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उनके लिए मुझे कोई और सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्ट 3 हैं उनके लिए मुझे कोई और सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो चूंकि काउंटर लूप में तो आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स हो जाती हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आइट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो अब इस लूप के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए मैं एक इवेंट कंट्रोल लूप जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब ये एक ऐसा लूप होगा जब यूजर चाहेगा कि उसके पास वैल्यूज खत्म हो गई हैं तो वो खुद ही उस लूप को जो है वो एग्जिट कर सकता है। यानी यूजर के हैंड में कंट्रोल दे दूंगा, यूजर को कहूंगा कि ठीक है जब आपके पास वैल्यूज खत्म हो जाएंगी तो आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, जैसे ही आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये अब ऐसी वैल्यू आई है जिसको मैं फर्दर कैलकुलेट नहीं करूंगा बल्कि मैं लूप को एग्जिट कर दूंगा, तो मेरा लूप खुद ही वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमें यूजर को बताना भी पड़ता है कि अब आप लूप आपके कंट्रोल में है, जब तक आपके पास स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं आप ग्रेड्स एंटर करते जाएं और जहां पे आपके पास ग्रेड्स एंड हो जाएंगे आपने ये फ्ला वैल्यू एंटर करनी है, लूप को पता चल जाएगा कि जब ये वैल्यू आएगी तो मैंने स्टॉप कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरे पास आते रहेंगे, किसी के 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, किसी के 5 के, किसी के 6 के, किसी के 3 के। मैंने उन मार्क्स का सम फाइंड करना है, मार्क्स क्या लें आप ग्रेड क्या लें, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट्स से इंट ऑफ सम के नाम से। अगर 10 सब्जेक्ट्स होंगे तो 10
सब्जेक्ट का मार्क्स का सम आ जाएगा, 5 होंगे तो 5 का सम आ जाएगा, 6 होंगे तो 6 का सम आ जाएगा। लेट्स से साथ साथ हम एवरेज भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या एवरेज अभी रहने देते हैं, इस प्रॉब्लम को बाद में देख लेंगे। सिंपलेस्ट लेवल पे जस्ट हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हमने यूजर को बताना है कि भाई आपने क्या काम करना है जब तक आपके पास मार्क्स की एक्चुअल वैल्यू है, आपके पास मार्क्स एंटर नहीं होते। तो लेट्स से मैंने यूजर को एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, enter the value until you have the marks। ठीक हो गया। ये इसको मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया है, इसको एक मैसेज प्रॉम्प्ट करवा दिया है कि आप तब तक वैल्यूज इंटर द एग्जैक्ट वैल्यू कि एग्जैक्टली वही वैल्यू इंटर करते रहे जो उसके पास मार्क्स की वैल्यू है। अब उसको बताना है कि जब आपके पास मार्क्स खत्म हो जाए तो तब आपने क्या करना है। अब यहाँ पे मैं कोई एक नॉर्मल वैल्यू डिसाइड कर सकता हूँ कि जो यूजर को कह सकता हूँ कि जब मार्क्स खत्म हो जाए तो आपने ये वैल्यू डालनी है, और ये वैल्यू एक नॉर्मल वैल्यू है जो कि आपके मार्क्स की कभी भी नहीं हो सकती, और जिससे मेरा सिस्टम अंडरस्टैंड कर जाएगा कि मैंने इस वैल्यू पे जाके स्टॉप करना है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एंटर -9999 फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये इसको बता दिया कि जब आपने स्टॉप करना है when you have no ठीक हो गया। ये हमने जस्ट यूजर को गाइड कर दिया। आप इस मैसेज को रीड करें, ये मैंने यूजर को बता दिया कि जब मार्क्स एंड होंगे तो आपने जस्ट ये वैल्यू एंटर कर देनी है, जिससे सिस्टम खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएगा कि मैंने फर्दर कोई और सम कैलकुलेट नहीं करना। अब आपके पास 10 वैल्यूज हैं तो आपने 10 वैल्यूज के बाद ये वैल्यूज एंटर करनी है, 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स के बाद आप ये वैल्यू एंटर कर सकते हैं। और इसको मैं जो है वो इनपुट करवा लेता हूँ एक वेरिएबल मार्क्स के अंदर, क्योंकि यूजर से अपने मार्क्स की वैल्यू लेनी है ना, जिसके लिए हमने यूजर को मैसेज दिया है। तो देखें, अगर यूजर के पास एक वैलिड वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट जगह वैलिड वैल्यू लिख देता हूँ। अगर यूजर के पास मार्क्स होंगे तो वैलिड वैल्यू एंटर करेगा। तो फॉर एग्जांपल मार्क्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 100 तक होती है ना, तो वो 0 से लेके 100 तक ऐड करेगा। और जैसे उसके पास मार्क्स एंड हो जाएंगे तो वो फिर क्या एंटर करेगा, वो -9 जो है वो स्क्रीन पे एंटर करेगा, जिससे मेरे सिस्टम को एक इंडिकेशन मिलेगी कि अब उसने अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देना, तो मेरे जो लूप की फर्दर एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो बेटा मार्क्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमने इस कंडीशन क्या लगानी है, जब तक मार्क्स की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो जाती, नॉट इक्वल टू, क्या कंडीशन लगाई है बेटा हमने, -9। जब तक मार्क्स की वैल्यू इसके इक्वल नहीं है तब तक आपने इस लूप को ट्रू रखना है, और जैसे ही आपके मार्क्स की वैल्यू जो है वो -9 के इक्वल हो जाएगी तो आपने इस लूप को फॉल्स करना है। तो देखें कंडीशन क्या लगा दी मैंने, अब ये कोई काउंटर वेरिएबल नहीं है बल्कि इसी मार्क्स के ऊपर ही कंडीशन लगी हुई है। तो जब तक मार्क्स की एक्चुअल वैल्यू आती रहेगी तो मैंने सम में प्लस इक्वल करते रहना है बेटा मार्क्स को, और फिर यूजर को मैसेज देना है आउट, ये उसकी एक वैल्यू आई है, अब हमने अगली वैल्यू गेट करनी है इसकी, एंटर नेक्स्ट वैल्यू। अगर उसके पास अगेन एक वैलिड वैल्यू होगी तो वैलिड वैल्यू देगा, और जब वैल्यू खत्म हो जाएंगी तो फिर वो -9 एंटर करेगा। तो मैंने मार्क्स में ही दोबारा इनपुट करवा दिया। ठीक हो गया। आउट टोटल स्टूडेंट इक्वल टू जो भी मेरे पास फाइनली सम में वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक हो गया। अब अगर आप इस लूप को देखें तो इसका ना तो कोई इंक्रीमेंट है ना कोई डिक्रीमेंट है, बल्कि ये एक इवेंट के अगेंस्ट डिसाइड हो रहा है कि लूप अगली दफा एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। और वो इवेंट कौन अक्कर कर रहा है बेटा, वो यूजर अक्कर कर रहा है। यानी यूजर गिवन वैल्यू के ऊपर हमने चेक करना है कि क्या इस लूप की एग्जीक्यूशन फर्दर कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी।
और हमने यूजर के इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक -9 वैल्यू यूज की है। अच्छा, इस वैल्यू को हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज की है, इस वैल्यू को हम कहेंगे ये हमारी सेंटिनल वैल्यू है। ठीक हो गया। और ऐसे लूप को हम समटाइम्स सेंटिनल कंट्रोल लूप भी कह देते हैं कि ये हमारा सेंटिनल कंट्रोल लूप है रेदर देन इवेंट कंट्रोल लूप। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। होप्स अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूं तो मुझे स्क्रीन के ऊपर मैसेज नजर आ रहा है। जब मैं सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा मुझे मैसेज नजर आ रहा है कि मैंने देखें क्या टास्क परफॉर्म करना है। मैंने जब तक वैलिड वैल्यूज है मेरे पास वैल्यूज एंटर करनी है। जैसे ही वैल्यूज एंड हो जाएंगी तो मैंने -9 एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले वैलिड वैल्यूज हैं तो पहले मैं वैलिड वैल्यूज एंटर कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 59। सॉरी कोई एरर आ गया। वेट सम। ऑल राइट, सम को बेटा हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया तो सम गार्बेज वैल्यू स्टोर करके बैठा हुआ है। सम में पहली वैल्यू 0 क्योंकि जब वो सम की प्रीवियस वैल्यू पिक करता है तो वैल्यू उसको मिलती नहीं है। ये देखिए जब मैं कर्सर ऊपर लेके जा रहा हूँ ना तो सम की वैल्यू बता रहा है मुझे कि सम में ये एक रैंडम सी वैल्यू स्टोर पड़ी हुई है -858993460। इसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जबकि मार्क्स में देखें वही वैल्यू आ रही है जो मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ 59। तो ये विजुअल स्टूडियो का फायदा है, डीबगर है, इसका खुद ही बता देता है। देखें इसने येलो साइन के साथ मुझे यहाँ पे स्टॉप कर दिया। इसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। देखिए जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो तब मेरे पास ये एरर आया है। क्लोज कर देते हैं इसको हम। ऑलराइट, एरर मैंने फिक्स कर दिया बेटा। सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है ताकि इसको पहली वैल्यू यहीं से मिल जाए इसको। ऑलराइट, अब फॉर एग्जांपल पहली वैलिड वैल्यू मेरे पास 59 है, मैंने उसको एंटर किया। अब मुझसे कह रहा है कि नेक्स्ट वैल्यू एंटर करें। मेरे पास किस स्टूडेंट के मार्क्स हैं 76, उसको एंटर किया। नेक्स्ट सब्जेक्ट में 85 मार्क्स है, उसको एंटर किया। नेक्स्ट सब्जेक्ट में उसके 60 मार्क्स हैं, उसको एंटर किया। ठीक है, सपोज किया बस मेरे पास मार्क्स खत्म हो गए हैं, मेरे पास और वैल्यू नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या एंटर करना है -999। ठीक है, इसको एंटर किया तो देखें लूप की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है और मुझे स्क्रीन के ऊपर जो है वो टोटल वैल्यूज का जो ग्रेड्स का सम है वो कैलकुलेट होके मुझे यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया। और अगर मेरे पास ये 10 वैल्यूज होती तो मैं 10 वैल्यूज एंटर करता रहता। जहाँ पे वैल्यूज मेरे पास एंड हो जाती फिर मैं क्या एंटर करता, ये -9। जैसे ही -9 एंटर करता तो मेरे पास जो लूप की एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाती। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेंटिनल लूप्स एक्चुअली में क्या होते हैं। अच्छा, सेंटिनल, अब आपके पास तीन चीजें हैं ना, डू वाइल है या फॉर लूप है। तो सेंटिनल लूप के लिए आप कभी भी फॉर लूप को पिक नहीं कर सकते क्योंकि फॉर लूप के अंदर बेटा जब आप फॉर लूप राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस प्रॉब्लम को अगर मैं फॉर लूप में कन्वर्ट करूं तो फॉर लूप के तो फिक्स पार्ट हैं। तो मैं उनमें से देखिए अगर से मेरे पास 3 पार्ट है, पहला इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। और इस लूप में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है। तो सेंटिनल जो लूप होते हैं या जो इवेंट कंट्रोल लूप होते हैं इनको बेटा जब भी आप इंप्लीमेंट करेंगे तो या तो आपने वाइल लूप यूज करना है या फिर आपने डू वाइल लूप यूज करना है। इनको आप कभी भी थ्रू फॉर लूप जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और दोनों लूप्स में एक फर्क ये भी है, फॉर और वाइल लूप देखा जाए तो दोनों प्री टेस्ट लूप हैं, बट प्री टेस्ट लूप में फिर फर्दर इनमें एक फर्क ये है, जो वाइल लूप है वो काउंटर कंट्रोल भी हो सकता है, वो सेंटिनल भी हो सकता है, या इवेंट कंट्रोल कह सकते हैं आप इसको। जबकि जो आपके पास फॉर लूप्स है वो सिर्फ काउंटर कंट्रोल लूप होंगे। आप उनको एज ए सेंटिनल या इवेंट कंट्रोल लूप जो है वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको इंक्रीमेंट उसी की जो पैरेंथेसिस होती हैं लूप की आपको वहीं प्रोवाइड करना होता है। जबकि इसका इंक्रीमेंट इसके ब्लॉक में आता है। तो आप ब्लॉक में इंक्रीमेंट करने की बजाय आप कोई और भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और आप उस इवेंट के अगेंस्ट डिसीजंस ले सकते हैं कि आपने नेक्स्ट टाइम लूप को एग्जीक्यूट करना है या फिर नहीं करना। तो यहाँ तक बेसिकली हमारे जो सिंपलेस्ट लूप थे बेटा वो एंड हो गए।
मैं थोड़ी एक्सरसाइज आपके सामने जो है वो डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट टाइम एज असाइनमेंट जमा करवानी होगी। प्रॉब्लम्स कुछ मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये अगर आप फर्स्ट ये आपका चैप्टर नंबर है बेटा लूप वाला, यहाँ पे रेपिटेशन के नाम से चैप्टर नंबर 5 है। स्क्रीन शेयर हो रही है, बुक बेटा शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? आंसर मी इन चैट। ऑल राइट, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 5 देखें आपका रेपिटेशन का है। इसमें देखें वाइल स्टेटमेंट, फॉर वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट है, एंड मोर अबाउट लूप्स में आपके साथ ये सारी चीजें यही डिस्कस कर रही होंगी। ठीक हो गया। अब देखें ये जो पहला क्वेश्चन है आपके साथ, आपके सामने आपको अपेयर हो रहा होगा। ये पहले कुछ एमसीक्यूज टाइप प्रॉब्लम्स है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ये जो फॉलोइंग लूप्स है ये कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा। प्रॉब्लम नंबर अगर आप 1 को देखें, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, अब ठीक है, मुझे पता लग गया आपको विजिबल हो रही है बेटा। तो अगर आप इसमें देखें तो इनिशियलाइजेशन किससे हो रही है बेटा? 5 से। कंडीशन क्या लगी हुई है? लेस देन 9 और 1 का इंक्रीमेंट है, विच मीन ये लूप कितनी टाइम एग्जीक्यूट करेगा? चैट में बताएं बेटा आप लोग, पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं इसका, कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा ये लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा? 4 टाइम, 5 टाइम? ऑल राइट, एनीवन एल्स? 4 तारिक 4, तलहा 3, जैनब 5 टाइम ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा? पहले तो 4 वाले तो चले बात की बात है, 5 से स्टार्ट होके 9 तक जा रहा है, तो ये 5 टाइम कैसे बनेगा? चले 4। ऑल राइट, लेस देन 9 का मतलब है 8 तक रुक जाएगा। एग्जैक्टली लेस देन 9 का मतलब है ये 8 पे रुकेगा, तो इसका मतलब है कि ये 3 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। इज इट? यस, सबका आंसर रॉन्ग है। एक का आंसर ठीक आया तलहा बिन नवीद का 3, और एक ने डिस्क्राइब किया है, वो भी ठीक डिस्क्राइब किया है कि 8 पे रुकेगा। ये 8 के पे रुकने का मतलब है कि 5, 6, 7 एंड 8, साजिदा प्रवीण 2 स्टूडेंट्स ने बेटा राइट आंसर किया। ऑल राइट, ठीक है बेटा। 5 एग्जीक्यूट दे, हाँ 5 एग्जीक्यूट, 5 पे कंडीशन ट्रू है, ठीक है, फिर 6 पे कंडीशन ट्रू है, फिर 7 पे कंडीशन ट्रू है, फिर 8 पे। ऑल राइट, यस यस यस, सॉरी माय मिस्टेक, ये 4 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। यस, इट्स 4 टाइम एग्जीक्यूट करेगा ये, क्योंकि 5 पे भी कंडीशन ट्रू है, 5 पे भी कंडीशन ट्रू है। ऑल राइट, तो 5 और 3 वाले आंसर्स जो हैं ये रॉन्ग हैं, बाकी जो है वो ट्रू आंसर हैं। ऑल राइट, गुड। चले नेक्स्ट लूप को देखें। ये लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा? 5 इनिशियलाइजेशन है इसकी, लेस देन 11 विच मीन 10 तक ये एग्जीक्यूट करेगा, और इंक्रीमेंट बेटा 2 का इंक्रीमेंट है इसमें, प्लस इक्वल टू 2 का इंक्रीमेंट है। कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा ये? थ्री सिक्स, इतना गैप दे रहे हैं 3 और 6 का। 3 6 3, 3 टाइम 3 टाइम, 6 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम। ऑल राइट, मोस्ट ऑफ 3 टाइम एंड फ्यू हैव आंसर्ड 6 टाइम तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इंक्रीमेंट देखें, 2 का इंक्रीमेंट है, 5 पे ये ट्रू है, 5 के बाद दो दो ऐड अप करने हैं आपने एक्स में, तो एक्स में 2 ऐड करेंगे तो 7 पे ट्रू है, फिर 2 ऐड करेंगे तो 9 पे ट्रू है, फिर 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये फॉल्स हो जाएगा। तो यस, 3 इज द राइट आंसर, और रिमेनिंग जो बेटा सारे फॉल्स, 6 वाले फॉल्स है। अगर 1 का इंक्रीमेंट होता तो इट माइट बी 6 टाइम। ऑल राइट बेटा, कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा? और जब ये लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी?
एक्स की वैल्यू बताएं आप जस्ट सिंपली, जब ये लूप एग्जीक्यूट करेगा ये वाला, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? जब एग्जीक्यूट कर जाएगा पूरा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स इज 7। जब ये लूप पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगा बेटा, ये एक्स की वैल्यू इनिशियली 7 है, फिर ये लूप एग्जीक्यूट कर गया, तो फिर एट द एंड ऑफ लूप एक्स की वैल्यू क्या होगी? ओनली वन आंसर आया, तलहा बिन नवीद 10। ऑल राइट, अब्दुल हमीद 11 हो जाएगी आई थिंक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। और से देखें, जब ये लूप पूरा चल जाएगा, जब ये लूप पूरा चल जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा गौर करना इस क्वेश्चन पे, ये सिंपल नहीं है। जैनब सेड लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सर एग्जीक्यूट ही। मैं तो पूछ रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी जब लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा सारा? मतलब जब आप इस यहां से होते हुए आप यहां पे पहुंचेंगे एट द एंड, तब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होगी? 7 7 जो इनिशियलाइज की है, विच मीन 7 7 7। ऑल राइट, राइट आंसर। बेटा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो एट द एंड ऑफ लूप जो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी, इट रिमेन 7। ये वैल्यू आपके पास कभी अपडेट ही नहीं होगी। ऑल राइट, गुड। हाँ जी, क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4 को देखें। हाउ मेनी टाइप इज द बॉडी ऑफ द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूटेड? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंड एक्स एंड वाई आफ्टर टर्मिनेशन? एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करें क्विकली जब ये लूप टर्मिनेट होगा। आई थिंक आप लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, तो जब आपने ये पता चल गया कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, तो उतनी दफा एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर दें और वाई की वैल्यू डिक्रीज कर दें। सिंपल एज दैट। सिर्फ चेक करें कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन चेक कर लें आप इसकी। लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक एक्स आपका डिक्रीज होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ 11 पे जाएगा, विच मीन 3, और वाई आपका जो है वो ग्रेटर देन 3। लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। लूप तो एग्जीक्यूट करेगा बेटा, दोनों कंडीशन ट्रू है आपकी। एक्स इज लेस देन 7 11, यस। वाई इज ग्रेटर देन 3, यस। ये लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा? बहुत सिंपल आंसर है इसका, 1। बहुत सिंपल आंसर है। मेरा ख्याल में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। बेटा लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा? एक्स वाई कितनी दफा एग्जीक्यूट करेंगे? लीव इट। लूप 7 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, एक्स की वैल्यू बता रही है, लूप कितने दफा एग्जीक्यूट करेगा? 2 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। यस अब्दुल मनान, राइट आंसर। ये लूप एक्स 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 को छोड़ दें आप, सिर्फ वाई को देखें। अगर आप एक्स, क्योंकि 7 और 11 का डिफरेंस है ज्यादा है, 5 और 3 का गैप कम है, तो ये 5 पे ट्रू है, 4 पे ट्रू है, 3 पे ट्रू नहीं होगा। अब आपने एक्स में 2 का इंक्रीमेंट करना है और वाई में 2 का डिक्रीमेंट करना है, तो एक्स में 2 का इंक्रीमेंट किया तो एक्स की वैल्यू 9, और वाई की वैल्यू 2 के डिक्रीमेंट करें आप तो वाई की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। सही, x9 एंड y3 इज द राइट आंसर। अगर किसी को कॉन्फ्लिक्ट है तो वो बता सकता है, बट क्योंकि 2 टाइम एग्जीक्यूट करेगा ये लूप, क्योंकि दरमियान में एंड लगा हुआ है ना, तो एंड में अगर एक भी फॉल्स हो गई कहीं पे आके तो दोनों फॉल्स हो जाएंगी आपकी कंडीशंस। एक भी फॉल्स हो गई तो दोनों फॉल्स हो जाएंगी। बेटा देखें, ये दो इस व्हाइल लूप के अंदर 2 कंडीशंस लगी हुई हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो लूप ट्रू होगा आपका, अदरवाइज
तो लूप फॉल्स हो जाएगा। तो पहली दफा जब आए तो हम x की वैल्यू क्या थी 11 और y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू थी 7, कंडीशन ट्रू। मैं पॉइंटर ले लेता हूं, x की वैल्यू थी 7 और y की वैल्यू थी 5, दोनों ट्रू हैं, दोनों चीजें ट्रू हैं। x में एक का इंक्रीमेंट हुआ, तो जब x में एक का इंक्रीमेंट हुआ तो x 8 हो गया, और y में डिक्रीमेंट हुआ तो y 4 हो गया। अब x की अगली वैल्यू 8 है, y की अगली वैल्यू 4 है, दोनों कंडीशन ट्रू है। 8 लेस देन 11 है और 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, दोनों ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है। तो फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे, तो इसमें इंक्रीमेंट करेंगे x में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 9, और y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। ठीक, सॉरी डिक्रीमेंट चल रहा है y में, तो y की वैल्यू 4 से 3 हो जाएगी। अब अगली वैल्यू x की क्या आ रही है 9, y की क्या आ रही है 3। अब ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी कि 9 इज लेस देन 11, यस ट्रू, बट 3 इज ग्रेटर देन 3 है, ये फॉल्स हो गई है, ये फॉल्स हो जाएगी, तो लूप फॉल्स हो गया, बाहर आ गया आप। अब देखें जब आप लास्ट टाइम लूप फॉल्स हुआ है आपका, तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 9 और y की वैल्यू थी 3, और लूप आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, एंड ट्रू एंड फॉल्स आपके पास फॉल्स होता है। ये आप डीआरडी में भी पढ़ चुके हैं, नॉर्मली आप जब बूलियन अलजबरा अप्लाई करते हैं, गेट्स अप्लाई करते हैं, तो ये रूल है आपके पास। ऑलराइट, गुड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा, क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 5 को देखें, लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा। एट द एंड ऑफ लेक्चर आपकी सारी चैट सेव हो जाएगी, मैं दोबारा से चेक कर लूंगा कि किसने सही आंसर किया, किसने रॉन्ग आंसर किया, और इसी के ऊपर आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी। तो एवरीवन शुड बी आंसर्ड। जीरो टाइम एग्जीक्यूट करेगा। ऑल राइट, एनीवन एल्स। नहीं करेगा। ऑल राइट, जीरो टाइम, जीरो टाइम। इनपुट पे डिपेंड करता है। ऑल राइट बेटा, इनपुट कौन दे रहा है, कहीं पे इनपुट आ रही है इस वेरिएबल में। ये फॉल्स एक वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है, फॉल्स इज अ वैल्यू। जीरो टाइम नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स है, एग्जैक्टली कंडीशन ही फॉल्स है, फॉल्स इज अ वैल्यू। फॉल्स और जीरो जो होती हैं ये वैल्यूज होती हैं, इसका मतलब है कि लूप आपका एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो x इज रिमेन 7, x रिमेन 7, लूप ऑलरेडी टर्मिनेट है। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 6 में देखें, इट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू रहेगा। जब ये हमेशा ट्रू रहेगा तो इसकी आप ये बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी जब ये लूप जो है वो टर्मिनेट करेगा। एवरीवन शुड आंसर, और इसी आंसर के ऊपर आपकी अटेंडेंस हो जाएगी बेटा, जो लोग आंसर करेंगे उन्हीं की अटेंडेंस हो जाएगी। बस आपका लास्ट 1 एंड 12 सेकंड आपके रिमेनिंग है, 1 मिनट और 10 सेकंड। तो आप जो जो आंसर करेंगे उसी के ऊपर आपकी अटेंडेंस हो जाएगी आपकी। बस अटेंडेंस आई मीन सबकी हो जाएगी, जो लोग आंसर करेंगे 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी बेटा। रोल नंबर की आप अपना नाम से अकाउंट क्रिएट किया करें। ऑलराइट, सारे आंसर रॉन्ग है बेटा। जब ये लूप कभी स्टॉप ही नहीं होगा, ये लूप हमेशा चलेगा, ये कभी स्टॉप नहीं होगा, और जब तक ये चलेगा एक्स में डिक्रीमेंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ये लूप कभी स्टॉप नहीं होगा, इसमें आपकी एक्स की वैल्यू कोई भी नहीं है, आपकी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है, क्योंकि आपका लूप जब टर्मिनेट ही नहीं करेगा तो वो अनलिमिटेडली चलता रहेगा। डिक्रीमेंट तो है बट कंडीशन नहीं है ना, तो कंडीशन नहीं है और कंडीशन ट्रू है हमेशा, तो फिर आपका लूप हमेशा ही चलता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। बेटा अपने रोल नंबर लिख के मुझे सेंड करें चैट में क्विकली।